सलाम मरियम ज़मानी। प्रणाम। आइए सलीम, बैठिए यहाँ। आपके शौहर आए थे हमारे पास, हमारा मतलब शहंशाह। वो हमारे पास इल्तिजा लेकर आए थे कि हम उनकी शादी की सालगिरह के जश्न की सारी तैयारियां करें। तो क्या, आप तो जानती हैं हमें, ना ही हम उनकी सुनते हैं ना ही उनसे डरते हैं, मगर क्या करें, बेचारे बहुत तकलीफ में लग रहे थे हमें। अच्छा, इतना छोटा सा मुंह बनाया उन्होंने हमारे सामने इल्तिजा लेकर कि हमें तरस आ गया और हम मान गए। आपकी ये बात यदि हम आपके अबूजान को बता दे तो? बता दीजिए, हम कौन सा उनसे डरते हैं, उल्टा वो हमसे डरते हैं। तो शहंशाह स्वयं आपके पास आए थे, आपसे विनती की थी उन्होंने? सच में? सच्ची तो कह रहे हैं हम, आपको क्या लग रहा है झूठ कह रहे हैं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हम नहीं गए थे उनके पास, हाँ, वो खुद आए थे हमारे पास, तो हमने भी सोचा चलो बात कर लेते हैं, वरना हम कौन सा डरते हैं उनसे। तो आपका कहना है कि हम इल्तिजा लेकर आए थे आपके पास और आप हमसे डरते नहीं हैं? नहीं, वो हम बस बात कर रहे थे कि वो बस ऐसे ही कि वो बहुत खुश हैं हम आज। किसी भी वालिदैन के लिए इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होगी कि उसी की औलाद उसकी सालगिरह की जश्न की तैयारियां कर रही है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि किस कदर लोग इस जश्न का इंतजार कर रहे थे, कितनी धूमधाम से इसे मनाना चाहते थे। लेकिन आपकी माँ से और हमने फैसला कर लिया था कि ये जश्न नहीं होगा, क्योंकि जब हमारी ही औलाद खुश नहीं होगी इस जश्न के लिए तो फिर हम जश्न मनाकर क्या करते। लेकिन नाज है आज हमें आप पर, बहुत नाज, कि आपने खुद अपने वालिदैन की सालगिरह की जश्न की तैयारियों का जिम्मा खुद पर लिया। इससे ज्यादा फक्र की बात हमारे लिए कुछ नहीं होगी। हमें नाज है आप पर हमारे बच्चे, आओ हमारे गले लग जाओ। ये नहीं हो सकता, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। यूं कहिए कि सबसे अच्छी, इतनी भोली, छोटी छोटी बातों में रूठ जाती थी, बेहद जज्बाती, बेहद नरम दिल की। जैसे? चलिए हम आपको एक वाकया सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ, मान भाई जब छोटी थी तो उनके पास एक पालतू बिल्ली थी, बेहद प्यारी। वो बिल्ली उसके लिए उसकी जान थी। वो जहां भी जाती उसको अपने साथ लेके जाती, अपने हाथों से खाना खिलाती, अपने साथ सुलाती। और एक दिन वो बिल्ली कहीं चली गई। मान भाई की तो जैसे दुनिया ही बिखर गई थी, कहां कहां नहीं ढूंढा उसको, लेकिन वो कभी लौट के नहीं आई। मान भाई खा लो ना, देखो तुम्हारा मनपसंद गाजर का हलवा है। मुझे नहीं खाना। दानियाल शहजादे, आपको तो बचपन की बहुत सारी बातें याद हैं। हम कुछ भी नहीं भूल पाए। बचपन की कोई बात हमें दर्द देती थी तो मान भाई का उदास चेहरा। खैर, आपने भी क्या याद करा दिया मरियम ज़मानी अम्मी जान, हमारी तो भूख ही मिट गई। दानियाल, हमें आपको कुछ बताना है।
जी बोलिए। अब तुम्हें मानबाई का उदास चेहरा कभी नहीं देखना होगा। मतलब उनकी बिल्ली मिल गई क्या? नहीं, वो तो नहीं मिली, पर हम उन्हें कुछ ऐसा देने वाले हैं जिसकी वजह से वो कभी भी उदास नहीं होंगी और वो चीज कभी उनसे अलग भी नहीं होगी। कोई तोहफा? भेंट ही समझ लीजिए, और उस भेंट की वजह से अब वो कभी भी उदास नहीं होंगी। क्या बात है अम्मी जान, भूख खुल गई हमारी। बड़ी खुश लग रही हैं आप। क्यों न हो, हमारा बेटा हमारे विवाह की वर्षगांठ मनवा रहा है। वैसे खुश तो आप भी बहुत हैं शहंशाह। बेशक है। हमारी सालगिरह से पहले ही हमारे बच्चे ने हमें इतना कीमती तोहफा जो दे दिया है। सर्द रात है, ठंडे पानी से ना खेलें, अब सर्दी लग जाएगी आपको। ठीक है। वैसे सलीम ने तो हमें वाकई में बहुत अच्छी भेंट दे दी, पर आपका क्या? नहीं, बातें तो आप बड़ी बड़ी करते हैं, पर आज तक अपने मन से कोई भेंट हमारे लिए लेकर आए हैं आप भला? आपके लिए पूरा हिंदुस्तान हाजिर है हमारी बेगम साहिबा। मांगिए, क्या चाहिए आपको? सोच लीजिए शहंशाह, जो हम मांगेंगे वो आप दे नहीं पाएंगे हमें। अब आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। जोधा बेगम, हम पूरे हिंदुस्तान के शहंशाह हैं। कुछ भी मांग लीजिए, आपके कदमों में हाजिर होगा। हम तो आपसे कुछ ऐसा मांगेंगे जिसे देने में आपको बहुत कठिनाई हो। मांग लीजिए, वो भी मिलेगा आपको। सोच लीजिए, बाद में मुकर मत जाइएगा। एक शहंशाह की जुबान दे रहे हैं आपको। तो ठीक है, हम चाहते हैं कि आप जश्न में हमारे लिए गीत गाएं सबके सामने। मगर मगर वो हम कैसे कर सकते हैं? हमारा मतलब है जोधा बेगम कि अब चाहे तो कुछ और मांग लीजिए आप। हमने तो आपसे पहले ही कहा था शहंशाह, आप हमें नहीं दे पाएंगे, रहने दीजिए। एक बार हमारी बात तो सुनिए आप। नहीं, हमारी बात सुनिए। क्या है, जोधा बेगम, रहने दीजिए शहंशाह, हमने जो मांगा है हमें तो वही चाहिए, इसके अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब ये कैसी नौबत है? अगर हम इनकी मांग पूरी नहीं करते हैं तो जुबान पर बात आ जाएगी, और अगर सबके सामने गाना खा दिया तो मजाक बन जाएगा। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। हुजूर, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। नहीं, ये झूठ है। अब फिर से देखिए। देखा मुशर्रिफ साहब, हम कह रहे थे ना, ये लड़की चोर है और इसी ने हमारा हार चुराया है। हमने कोई हार नहीं चुरा है, ये झूठ है। वो हम तय करेंगे मोहतरमा। आपके इल्जाम पर हमने इस शख्स की तलाशी ले ली है। अब इल्जाम आपके ऊपर है। अब तो तलाशी आपकी और आपके घर की भी होगी। तलाश? मगर क्यों हुजूर? हमने कुछ नहीं किया है। हम चोर नहीं है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हम तो शरीफ खानदान से हैं। हमने चोरी नहीं की है। मोहतरमा, आपने अगर हार नहीं चुराया तो आपको तलाशी से कैसा एतराज? तलाशी तो हमें लेनी होगी। ठीक है, अब तलाशी ले सकते हैं। मोहतरमा, आप ये बताएं, आप रहती कहाँ हैं? हमारा यकीन कीजिए, हमने चोरी नहीं किया। हम तो खुद चोरी की शिकार हुए हैं। सच क्या है ये अभी सामने आ जाएगा मोहतरमा। ढूंढो, कोना कोना ढूंढो। अगर नहीं मिला तो पूरा हर्जाना कोतवाल साहब को भरना पड़ेगा, मुगल कायदे के मुताबिक। ये क्या कह रहे हैं आप? हमने चोरी नहीं की। नाज़िरा, हुआ क्या है? अम्मी जान, इन लोगों को लगता है कि हमने दुकान से हार चोर के यहाँ छुपा दिया है। हेलो, मुशर्रिफ साहब, चोरी का हार बरामद हो गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।